So hi guys, welcome to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher at Vedantam. And आज हम पढ़ने वाले हैं, हम basically revise करने वाले हैं chapter number 2 that is whole numbers in just one shot. और ये session है for class 6 students. Class 6 chapter number 2 whole numbers को हम revise करेंगे in just one session. So let's get started, but start करने से पहले आज मेरे पायरेट्स लाइक्स को कहाँ तक पहुँचाने वाले हैं जल्दी से बताओ. So I want let's have 80 likes on the video. ठीक है, क्विकली राइट नाउ अभी के अभी 80 लाइक्स कर दो और सेशन खत्म होने से पहले तो 100 करके ही जाना. ठीक है, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो ना होमवर्क क्वेश्चन देख लिया जाए. सो पिछले सेशन में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स एंड दिस इज द आंसर. एंड ये है स्टूडेंट्स जिन्होंने आंसर करेक्टली सॉल्व किया था. सो वेल डन ऑन दैट. बट एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू ऑल कि अगर आप मेरे साथ मैथ की पढ़ाई करना चाहते हैं वेदांतु के ऐप पर भी, और ना सिर्फ मैथ बल्कि साइंस, एसएसटी और इंग्लिश जैसे मेन टफ सब्जेक्ट्स को भी अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. वहाँ आपको मिलेंगी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, जिस हर लाइव क्लास में होते हैं बड़े ही मज़ेदार से फन हाई आईक्यू लेवल क्विजेस जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है. यू गेट टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. आपको हर लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग सेशंस भी मिलते हैं ताकि अगर आप लाइव क्लास मिस कर जाओ तो आप रिकॉर्डिंग देख के पढ़ाई कर सकते हो. हर रिकॉर्डिंग में भी आपको लाइव क्विजेस और लीडर बोर्ड मिलते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि लाइव क्लास चल रही है. इसके साथ आपको मिलता है प्रीमियम डाउनलोडेबल नोट्स जो कि हैंड रिटन नोट्स होते हैं ऑफ द मास्टर टीचर्स. हर क्लास में आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व किए जाते हैं विथ क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट्स. फ्री अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज एंड फ्री क्रैश कोर्सेज फॉर बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आपको मिलते हैं सेम सब्सक्रिप्शन में. तो फटाफट से एनरोल कर लो प्रो सब्सक्रिप्शन. एनरोल करने के लिए एक लिंक दिया है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, तो वीडियो को स्क्रॉल करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करो. लिंक जैसी ओपन होगी वेबसाइट खुल जाएगी. ठीक है, वेबसाइट पे आपको अपना क्लास और बोर्ड एंटर करना है और ये कूपन कोड डालना है SKPRO जिससे आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफ 10%. ठीक है, तो आप एनरोल कर सकते हैं प्रो लाइट सब्सक्रिप्शन एट 20,249 फॉर 1 ईयर एंड एट 2,250 फॉर 1 मंथ ट्रायल. ओके, आप प्रो क्लासिक ले सकते हैं जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग ऐप भी मिलेगा इंक्लूडेड एंड उसका कॉस्ट है ये. और प्रो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको मिलेगा पर्सनल मेंटर एंड अ स्मॉल बैच साइज जिसका कॉस्ट है इतना. ओके गाइज, सो डू एनरोल टू द प्रो सब्सक्रिप्शन. बहुत मजा आता है जब आप करोगे प्रो सब्सक्रिप्शन क्लासेस तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट. और अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज के साथ आपका कॉस्ट जो है वो बहुत ही मिनिमल हो जाता है. नाउ सीबीएसई के न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, आईसीएसई की भी हो रही हैं, महाराष्ट्र की ऑलरेडी हो चुकी हैं. सीबीएसई की जो बैच 24 मई को स्टार्ट हुई है वो मेरी बैच है और 7 जून को भी एक और बैच स्टार्ट होने वाली है दैट इज ऑफ क्लास 8. मेरी बैच का नाम है 6F 7H 8G 8H. तो ज्वाइन करना है तो जल्दी से एनरोल कर लो वरना मेरा बैच फुल हो गया तो एनरोल करने नहीं मिलेगा. ठीक है, प्रीमियम प्रो प्रीमियम बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कम बच्चों के साथ पढ़ना चाहते हैं विद पर्सनल अटेंशन एंड पर्सनलाइज्ड आउट क्लियरेंस. तो आप प्रो प्रीमियम बैच एनरोल कर लीजिए. इसमें सिर्फ 15 बच्चे होंगे हर सेशन में एंड आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल पाएगा. ओके गाइज, ना इसके साथ आपको रिटर्न में मिलेगा वेदांतो इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस जो कहता है कि नो मैटर वॉट, अगर आपने 1 साल वेदांतों को दे दिया, ठीक है, तो वेदांतों का ये वादा है आपसे कि आपके स्कोर स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में एंड वेदांतों के बेंचमार्क टेस्ट में 100% इम्प्रूव होंगे ही होंगे. और अगर 1 साल बाद आपको लगता है कि आपका टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ फॉर एनी रीजन देन वेदांतो आपसे प्रॉमिस करता है कि ऑल योर कोर्स फी विल बी पेड बैक टू यू, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. ओके गाइज, सो डू एनरोल द प्रो सब्सक्रिप्शन. एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन पे भी लिंक मिल जाएगा. कूपन कोड जरूर एंटर करना वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा. ठीक है ना,
लेट्स गेट टू द टॉपिक दैट व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ होल नंबर्स, नंबर लाइन, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर एंड पैटर्न्स इन होल नंबर्स। सो रिवाइज करते हैं सारे टॉपिक्स को फटाफट से। नाउ व्हाट आर होल नंबर्स? सो होल नंबर्स के बारे में समझने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा अबाउट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स, जिन नंबर्स का हम यूज करते हैं काउंट करने के लिए, लाइक 1 2 3 4 5, है ना। नाउ आफ्टर नेचुरल नंबर्स, जब जीरो का इंट्रोडक्शन हुआ हमारी रियल लाइफ में, देन वी डिसाइडेड टू फॉर्म अ न्यू नंबर सिस्टम कॉल्ड एज होल नंबर्स। क्योंकि नेचुरल नंबर्स में तो जीरो नहीं आता, तो एक नया नंबर सिस्टम हमने बनाया जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड किया अलोंग विद जीरो। सिर्फ जीरो एक्स्ट्रा है, बाकी सेम है नेचुरल नंबर्स की तरह, और उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है ना। होल नंबर्स की नंबर लाइन कैसी होती है? तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसमें इक्वल स्पेसिंग के साथ हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब नंबर लाइन बनाने के लिए हमने डिसाइड किया कि सिंस होल नंबर्स में सबसे छोटा होल नंबर है जीरो, तो नंबर लाइन भी जीरो से स्टार्ट होगी, एंड हर नंबर के बीच में गैप आता है 1 का, तो इसलिए 1 यूनिट का डिस्टेंस रहेगा हर नंबर के बीच में। एंड लाइक दिस द नंबर लाइन गोज ऑन टिल इंफिनिटी। कोई भी नंबर अगर राइट हैंड साइड में आता है तो इट विल बी ग्रेटर दैन द नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 होता है। वी आर एडिंग 1, राइट। सो नेचुरल नंबर्स की नंबर लाइन 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर्स की नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। बहुत ही आसान सा लॉजिक है इसमें। प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का प्रीडिसेसर क्या होगा? नंबर -1, उस नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा प्रीडिसेसर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 - 1 is 1, predecessor of 2. 19 is predecessor of 20. 199 is predecessor of 200. Similarly, successor, सक्सेस मिलना यानी आगे बढ़ना। तो सक्सेस कब मिलेगा? जब हम +1 करते हैं। तो किसी भी नंबर में अगर हम +1 करेंगे तो मिलेगा सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। 3 is the successor of 2, 21 is the successor of 20, and 201 is the successor of 200. Like this we get the successor of any number. Predecessor and successor on the number line, how will it be represented? It's very simple. अगर हम किसी नंबर के लेफ्ट में जाएंगे तो हमें मिलेगा predecessor, है ना। If we go on the right hand side of a number, we will get the successor of that number. Simple, right? Now, what are the operations that we do on whole numbers? So, whole numbers में कुछ operations हम apply करते हैं जो होते हैं addition, subtraction, multiplication and division की। जब हम ये operations apply करते हैं तो actual में होता क्या है, number line के through समझते हैं। ठीक है, so basically 2 में जब हम 6 ऐड करते हैं तो होता ये है कि हमने 2 से स्टार्ट किया और +6 यानी ऐड 6 का मतलब होता है राइट साइड शिफ्ट। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। कितना शिफ्ट करेंगे? जितना उसकी वैल्यू है 6, तो 6 टाइम्स हम जंप करेंगे। फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हम कहाँ पहुंचे? 8 पे पहुंचे। इसका मतलब 2 + 6 की वैल्यू होगी 8। सिमिलरली जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है वी मूव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर। 8 - 3 मतलब मूव 3 स्टेप्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 8, मेक 3 जंप्स टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ 8। सो 8 से स्टार्ट किया, फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप, कहाँ पहुंचे? 5 पे पहुंचे। So 8 - 3 will be 5. So subtraction is basically moving to the left hand side. Multiplication का क्या मतलब होता है? Multiplication का मतलब होता है moving to the right hand side. क्यों? क्योंकि आपको पता होगा multiplication is repeated addition. कैसे? 2 × 3 का मतलब होता है 3 को 2 बार ऐड करना, right? So that is why, या फिर we can also write 2 को 3 बार ऐड करना। रिपीटेड एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब।
तो सिमिलरली हम रिपीटेड जंप मारेंगे। अगर 2 into 5 लिखा है इसलिए हम इसका मतलब है कि हमें दो कदम का जंप मारना है और कितने बार, 5 बार। सो पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 जंप्स। बट जंप इज हाउ मच बिगर, 2 units बिगर बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग 2 with 5। सो फाइनली जंप करके हम कहाँ पहुंचे, 10 पे। सो दैट इज वाई 2 into 5 होगा 10। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगले साल इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ोगे, उसके अगले साल रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ोगे, इसलिए होल नंबर्स की प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है। सेम प्रॉपर्टी ही आप हर साल पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। लेट्स सी ईच प्रॉपर्टी क्लोजली। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी सेज दैट, डेफिनेशन अगर आपने ध्यान से पढ़ा आपको समझ में आ जाएगा। एनी ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू और डिवाइड डन ऑन एनी टू होल नंबर्स will always result in a whole number. Okay. क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप दो होल नंबर्स के ऊपर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो आंसर भी होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम हर ऑपरेशन को चेक करेंगे, नंबर्स के ऊपर चेक नहीं करते, हम ऑपरेशन को चेक करते हैं, ठीक है। तो एडिशन किया, आंसर आया 8 होता है होल नंबर, दैट मीन्स यस एडिशन फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन किया, आंसर आया -2 होल नंबर नहीं होता, होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन हमने किया, आंसर आया हमारा होल नंबर, दैट मीन्स यस इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीजन किया, हमारा आंसर नहीं आया होल नंबर, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 6 डेसिमल में आएगा, सो इट इज नॉट फॉलोइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग जो हमने पढ़ा था वो था डिवीजन बाय 0। होल नंबर्स के चैप्टर में हम ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है अनडिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, division of a whole number by 0 is not defined because 0 से अगर हम what is division? Division is nothing but repeated subtraction। तो अगर किसी भी नंबर को हम बार बार 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। दैट इज वाई डिविजन ऑफ एनी नंबर बाय 0 इज अनडिफाइंड। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कोई भी दो होल नंबर्स के बीच में अगर आप कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ऑर्डर बदलने से आंसर नहीं बदलना चाहिए। मतलब अगर आप a प्लस बी कर रहे हो तो b प्लस a करने से भी आंसर सेम आना चाहिए। a माइनस बी कर रहे हो तो b माइनस a भी सेम होना चाहिए। a मल्टीप्लाई बाय b कर रहे हो तो b मल्टीप्लाई बाय a भी सेम होना चाहिए। a डिवाइड बाय b कर रहे हो तो b डिवाइडेड बाय a भी सेम होना चाहिए, ऐसा वो कहता है। बट हमें चेक करना पड़ेगा कि सचमुच में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले हमने एडिशन किया, 9 प्लस 4, 4 प्लस 9 दोनों 13 होता है, मतलब आंसर सेम आ रहा है। 12 माइनस 7 किया और 7 माइनस 12 किया, प्लस 5 और माइनस 5, आंसर सेम नहीं आया। मल्टीप्लीकेशन किया तो सेम आंसर आया, डिवीजन किया तो सेम आंसर नहीं आया। मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करते हैं। एंड दिस इज एन एग्जांपल जिसके थ्रू आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन को समझ सकते हैं कि आंसर आपका सेम ही आएगा चाहे आप किसी भी तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि 3 होल नंबर्स ले लो। अभी तक हम सिर्फ 2 होल नंबर्स ले रहे थे, बट अब हमने 3 होल नंबर्स लिए, ए बी और सी। 3 होल नंबर्स लेने के बाद पहले 2 होल नंबर्स के हम ब्रैकेट में रख दिया और तीसरे को बाहर कर दिया। फिर हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड होल नंबर को ब्रैकेट में रख दिया और फर्स्ट को बाहर कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज वी वांट टू चेक
कि क्या हमारा ब्रैकेट बदलने से आंसर सेम आता है या नहीं आता है। चलो चेक करते हैं। एडिशन अप्लाई किया, 4 + 7 किया, फिर +5 किया, आंसर आया 16। 5 + 4 किया, फिर +7 किया, आंसर आया 16। दैट मीन्स आंसर सेम आया। 3 - 1 हो गया 2, 6 - 2 हो गया 4, 6 - 3 हो गया 3, 3 - 1 हो गया 2। 4 और 2 आंसर सेम नहीं आया। मल्टीप्लिकेशन में सेम आंसर आया, डिवीजन में आंसर सेम नहीं आया। मतलब वंस अगेन ब्रैकेट बदल देने से सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम आता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आंसर सेम नहीं आता। सो जिसमें आंसर सेम आया वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जिसमें आंसर सेम नहीं आया वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, आपका कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट हेल्प्स इन मेकिंग आवर कैलकुलेशन इजियर। नाउ सपोज दैट वी हैव 3 numbers A, B, C, but we have 2 different operation, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है। ठीक है, सो सपोज आपने B और C को ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर आपको A से मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन है तो वो ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो पहले B + C करो, फिर मल्टीप्लाई बाय A करो, या फिर A × B A × C करो, फिर ऐड करो, आंसर आपका सेम आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 + 2 हो गया 8, 5 × 8 हो गया 40, और 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 30 + 10 हो गया 40। दोनों ही केस में हमारा आंसर 40 आया, एंड यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने पढ़ा अबाउट आइडेंटिटी एलिमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनो। आइडेंटिटी एलिमेंट तब कहा जाता है कि अगर हम कोई ऑपरेशन किसी नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैं किसी नंबर को ऐड कर रही हूं विथ अनदर नंबर, बट आई वांट द सेम नंबर इन द आंसर। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब मैं उस नंबर को 0 से ऐड करूं, राइट। सो इसीलिए 0 को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, बिकॉज 0 इज द ओनली नंबर जिसे हम किसी भी नंबर पे ऐड करें तो हमारा आंसर सेम नंबर आता है। दैट इज व्हाई 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हम किसी नंबर को किसी सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करें बट आंसर सेम नंबर आना चाहिए, ऐसा तभी होगा जब हम गिवन नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, then only we'll get the same answer. So that is why 1 को multiplicative identity element कहा जाता है। Simple, right? Okay, so ये हो गया additive identity कौन है? 0. Multiplicative identity कौन है? 1. नेक्स्ट इज पैटर्न्स इन होल नंबर्स, जो आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं। पैटर्न होता है बेसिकली किसी भी शेप को बनाने के लिए अगर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो कौन कौन से होल नंबर्स उस पैटर्न को फॉलो करते हैं ये चेक करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो फिर मैं किसी भी होल नंबर का यूज कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं 3 डॉट बनाऊंगी तो भी लाइन बन जाएगा, अगर मैं 4 डॉट बनाऊंगी तो भी लाइन बन जाएगा, है ना। सो एनी होल नंबर्स कैन फॉर्म अ लाइन, राइट। ट्राइंगल बनाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी यूज अ पैटर्न विच इज एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। मतलब 3 एक ऐसा नंबर है जो हमें कब मिलता है? जब हम 1 + 2 करते हैं। 6 हमें कब मिलता है? जब हम 1 + 2 + 3 करते हैं। 10 हमें कब मिलता है? जब हम 1 + 2 + 3 + 4 करते हैं। तो इस पैटर्न को फॉलो करने वाले किसी भी होल नंबर को से हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ट्रायंगुलर पिरामिड हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर कब बनेगा? तो स्क्वायर तभी बनता है जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 = 9, 4 4 = 16। तो इतने डॉट्स के थ्रू हम स्क्वायर बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। और रेक्टेंगल हमारा लास्ट पैटर्न है। रेक्टेंगल पैटर्न तब बनता है जब हम किसी भी
इवन नंबर को लेते हैं। इवन नंबर इसलिए क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो विद द अदर नंबर, रेक्टेंगल तभी फॉर्म होगा जब आपने कोई इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो गॉट इट? So guys, that's all about today's session. I hope that you understood today's class. ठीक है, so ये था whole numbers का one short revision. हमने एक ही session में पूरा whole numbers chapter revise कर लिया. Now class 6 next session will be on Saturday or Monday. I'm not sure about it. And कल होगा class 8 का session 3 PM पे and class 7 6:15 PM. Okay guys, so thank you so much. मिलते हैं फिर अगले सेशन में. Till then, take care. Have a nice day. Bye bye. Bye guys.